ॐ नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। यस्यानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणं करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पुत्रं अकल्मषं पराशरात्मकं वन्दे सुखतातं तपोनिधिम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। चतुर्थ स्कंद के 8वां अध्याय के 7वें श्लोक से 6ठे श्लोक से ध्रुव स्तुति है। गत व्याख्यान में प्रथम श्लोक का व्याख्यान हो चुका है। प्रथम श्लोक से आवर्तन हम करते हैं एक दफे। योऽन्त प्रवेश्य बमवाच मिमां प्रसूप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः सुधाम्ना अन्यां सहस्रचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। एकस्त्वमेव भगवन् निदमात्मशक्त्या मायाख्यया रुगुणया महदाद्यशेषम् सृष्टानुविश्य पुरुषस्तदशद्गुणेषु नान्येव दारुषु अवशुभद्विभाषी। आप भी बोले एकस्त्वमेव भगवन्। बोलिए एकस्त्वमेव भगवन् निदमात्मशक्त्या मायाख्यया रुगुणया महदाद्यशेषम् सृष्टानुविश्य पुरुष तदसद्गुणेषु नानेव दारुषु विभावसुवद्विभाषी। पदविच्छेद एकः तम् एव भगवन् इदम् आत्मशक्त्या मायाख्यया उरुगुणया। 7वां श्लोक है, उसका पदव्यच्छेद हम कर रहे हैं। मायाख्यया उरुगुणया महदादि अशेषम सृष्ट्वा
अनुविश्य पुरुषः तद असद गुणेषु सद असद गुणेषु, ऐसा है। नानेव दारुषु विभावसु वद विभाषी। फिर पद विच्छेद एक दफे देखो। एक तम एव भगवान इदम आत्मशक्त्या मायाख्यया उरुगुणया महदादि अशेषम सृष्ट्वा अनुविश्य पुरुष तद असद गुणेषु दानेव दारुषु अथवा नाना एव दारुषु विभावसुवत् विभाषी। तब एक एव, हे भगवान संबोधन है। भगवान निदमात्म शक्त्या में भगवान शब्द है। प्रथमा एक वचन में भगवान होता है, संबोधन में भगवान। हे भगवान, हे परमात्मन, तम एक एव, एकस्तमेव। तम मने आप, एक एव एक ही, अकेले में ही। कुछ भी कोई संसार में नहीं थे, तब तुम एक ही थे। तब उरुगुणया, उरु का अर्थ होता है अनेक, गुण माने रजस्तम आदि गुण है। उरुगुणया अनेक गुण, अनेक स्वभाव वाले, अनेक वर्ण वाले, जो मायाख्यया, माया है जिसका नाम माया है, माया नाम की। उरु, उरु माने अनेक। उरु शब्द का यहाँ पर अनेक लेना। उरु का अर्थ वो भी है, उरु है ना, जांग भी होता है। यहाँ उरु माने अनेक, अनेक गुण है माया के। सत्व रज तम तो एक गुण है, परंतु उनका जो रूप है, रंग है, अनेक है, चित्र विचित्र है। दुनिया में देखो कितने चित्र विचित्र है। मोर पीछे में देखो कैसे रंग है, हाँ? चकली में देखो कैसे रूप रंग है। अनेक रोम रग वाले जो है माने चमक धमक है, ये माया के गुण है। तो ये माया को यहाँ उरु गुणा कहा गया है। अनेक गुण वाली, अनेक स्वभाव वाली, स्वभाव भी अनेक, अनेक वर्ण वाली मायाख्या, माया नाम की आत्मशक्त्या। इदम आत्मशक्त्या में आत्मशक्त्या अपनी शक्ति है। भगवान की अपनी शक्ति है, वो जिसको हम माया भी कहते हैं, वो अनेक रूप रंग वाली है। वो आत्मशक्ति से भगवान अकेले ही आत्मशक्ति द्वारा महदादि अशेषम, महदादि संपूर्ण प्रपंच को सृष्टा रचना करके। तो महदादि संपूर्ण तत्व क्या है, तो अपने देखना है। संपूर्ण वो जो जगत बनाते पहले भगवान के सामने जो साथ में जो प्रकृति रहती है, माया है, वो अव्यक्त प्रकृति कहते हैं। अव्यक्त प्रकृति जो व्यक्त नहीं है, यानी कि रूप रंग गुण वाली नहीं है। एक रूप रंग रहित निर्गुणा निराकार वाली जो प्रकृति है, भगवान के साथ में रहती है, वो अव्यक्त प्रकृति कहा जाता है। उसको प्रकृति क्यों कहा जाता है? जिससे कोई वस्तु उत्पन्न हो जाए, वो प्रकृति। प्रकरोति इति प्रकृति, उत्पन्न करती है, उसको प्रकृति कहते हैं।
जो उत्पन्न होने वाला पदार्थ है उसको विकृति कहते हैं। संसार में एक प्रकृति है, दूसरी विकृति है, दो पदार्थ है। कोई भी माया बनती है वो प्रकृति होती है, दिक्री है वो विकृति है। जो दिक्री जब अगर माँ बनती है तो वो प्रकृति हो जाती है, उसका संतान विकृति। ये प्रकृति विकृति का एक क्रम है। जो उत्पन्न करता है वो प्रकृति है, उत्पन्न होता है वो विकृति है। जो भगवान के साथ रहने वाली अव्यक्त तत्व, रहने वाला अव्यक्त तत्व है, हम जिसको माया कहते हैं, वो प्रकृति बनती है, प्रकृति रूप लेती है, लेकिन कुछ उत्पन्न करती है। तो क्या उत्पन्न करती है? सत्व रज तम, तीन गुण समूह को उत्पन्न करती है। अब सत्व रज तम है वो विकृति हो गए प्रकृति के। अब जो विकृति सत्व रज तम से अहंकार उत्पन्न होता है, तो अब सत्व रज तम जो है वो क्या है? प्रकृति हो गई। तो सत्व रज तम है वही महदादि है। यहाँ आया है पुस्तक हमारे श्लोक में महदादि, वो सत्व रज तम है, उस आदि में प्रथम है। ऐसे संपूर्ण प्रपंच को रचते हैं। तो अव्यक्त तत्व से महान जो सत्वरज तम वाला समूह अथवा सांख्य शास्त्र के अनुसार बुद्धि तत्व है। वो अव्यक्त तत्व से महान माने बुद्धि तत्व उत्पन्न होता है। वो बुद्धि तत्व से अहंकार, अहम, मैं, जो मैं बोलता, मैं खाता, मैं चलता हूँ, मैं, जो मैं है उसको अहंकार कहते हैं। उस अहंकार विकृति थी। अब अहंकार से उत्पन्न हो गए पंच तन्मात्राएं। तो अहंकार क्या हुआ? अभी प्रकृति हो, अहंकार प्रकृति रूप लिया, तो पंच तन्मात्राएं हो गई। तो देखो, महान, अहंकार और पंच तन्मात्रा और बुद्धि, ये 8 तत्व है, 8 प्रकृति है। 8 से और दूसरे तत्व उत्पन्न होते हैं, इसलिए भिन्ना प्रकृति अष्टदा। भगवान ने गीता में मेरी प्रकृति 8 प्रकार की है ऐसा कहा, ठीक है ना। अव्यक्त से महान हुआ बुद्धि, उसके अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्रा, कुल 8 जो तत्व है वो प्रकृति है, बराबर। तो ये सब प्रकृति से और क्या क्या उत्पन्न होते हैं? तो कहते हैं तन्मात्राएं होते। तन्मात्रा कौन है? अहंकार से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से 5 ज्ञानेंद्रिय उत्पन्न होते हैं। अब शब्द, स्पर्श, रूप ये प्रकृति हो गए, और विकृति कौन हो गए? पंच ज्ञानेंद्रिय। किससे पंच ज्ञानेंद्रिय उत्पन्न हो गए? 5 तन्मात्राओं से। ज्ञानेंद्रिय यानी ज्ञानेंद्रिय आप जानते ही है ना, चक्षु, स्पर्श, रसनम, घ्राण वगैरह जो 5 तत्व है उत्पन्न होते हैं। और उसके बाद मन उत्पन्न होता है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन और आकाशादि 5 महाभूत ये उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से भगवान माया के द्वारा सृष्टवा सर्जन करके सुषुप्त माया को भगवान जगाते हैं। भाई आप खड़े हो जाओ, चलो, हाँ, सृष्टि करना है। मैं अकेला हूँ, एको हम बहु श्याम, मैं अकेला हूँ, मुझे अलग होना है। भगवान क्रीड़ा करते हैं, क्रीड़ा करना है, क्रिकेट खेलना हो
कबड्डी खेलना हो, वॉलीबॉल खेलना हो तो अकेले तो नहीं होता है, उनके साथ कुछ होना चाहिए ना। तो माया को कहते हैं बरो सबको सर्जन करो, मुझे क्रीड़ा करनी है जगत रचना करके। तो माया इस प्रकार से सृष्टि करती है जाग करके। तो इस प्रकार से कौन कौन, जो प्रकृति है वो महतत्व को उत्पन्न करती है, महतत्व बुद्धि उत्पन्न करते हैं, बुद्धि से अहंकार उत्पन्न होता है, अहंकार से शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन्मात्राएं होते हैं, तन्मात्रा से पंच ज्ञानेन्द्रिय मन और आकाश आदि पंच महाभूत ये उत्पन्न होते हैं। इसी से सारा संसार बनता है। तो इस प्रकार के सृष्टवा का मतलब क्या हुआ, सर्जन करके। फिर आगे जो ऊपर से देखो, एकस्तमेव भगवान, हे भगवान तुम अकेले थे, आपकी इच्छा हो, एको हम बहुश्याम, मैं अकेला हूँ, अनेक होना चाहता हूँ, क्रीड़ी श्याम खेलना चाहता हूँ, आत्मारामोप्य हरिरमत, शास्त्र में आत्माराम होते भी उनके इच्छा होते, इसलिए उन्होंने माया क्षया, माया नाम के उरु गुणया अनेक गुण वाली आत्मशक्त्या अपने शक्ति से महदादि अशेषम, जो महदादि तत्व है वह बुद्धि अहंकार शब्द तन्मात्रा रूप मन शब्द तन्मात्राएं ज्ञानेन्द्रिय पंचकानेन्द्रिय आकाश आदि पांच भूत, इस प्रकार से प्रकृति सृष्टि करती है। इस प्रकार सृष्टवा माने प्रकृति द्वारा सर्जन करके। आगे आया अनुविश्य, उसमें प्रवेश कर लेते हैं। जैसे घर बनाते हैं तो बिल्डर को कहते हैं कि भाई मेरा घर बना दो, घर बना के तैयार करता है और उसके बाद जो अंदर प्रवेश करता है मालिक। तो प्रकृति ने इस प्रकार के संसार की सृष्टि की, उसके अंदर भगवान उसके बाद प्रवेश करके, उसका नाम होता है पुरुष हो गया। अंत प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृंभिता, भागवत में आगे कहा है, वो अंदर प्रवेश करके विज्ञानेन विजृंभिता, प्रकृति के रूप में प्रवेश करके चैतन्य शक्ति से जगत को प्रतिभाषित करता है, प्रकाशित करता है, विस्तार करता है। परमात्मा अंदर प्रवेश कर लेता है, और अंदर प्रवेश करने के लिए जैसे हम लाइट वगैरह करते हैं, चमकाते हैं, घर में कलर करते हैं, इस प्रकार अंदर प्रवेश किया भगवान ने और ये जगत को एक चैतन्य रूप बना दिया। जड़ पदार्थ था, जड़ पदार्थ को चैतन्य बनाया। भागवत में तृतीय स्कंध में सृष्टि के क्रम में आता है, पंचमा वो सबसे बना करके एक पिंडाकार बनाया, एक मूर्ति बनाए विश्व स्वरूप, उसमें देवता आकर के प्रवेश किया। न उद्धतिष्ठत विराट, खड़े नहीं हो रहा था, अनेक देवता आए, अनेक तत्व आकर के प्रवेश कर लिया। तो न उदतिष्ठत यथैव चैत्यम आगत्य अनुप्रवेशत उदतिष्ठत, ये चैतन्य शक्ति परमात्मा ईश्वर आकर के अंदर प्रवेश किया तो वो चलने लगा, घूमने लगा, चैतन्यमय हो गया। चैतन्यमय है, और जड़ पदार्थ भी चैतन्यमय है। देखो वृक्ष है, वो बीज के था, बीज के रूप में से अंकुर होता है, अंकुर से धीरे धीरे बढ़ने, पत्ते लग जाते, फूल जाते, उसमें चैतन्य आ गया कि नहीं, उसके भी प्रगति होने लगी नहीं, उसके अंदर प्रवेश है चैतन्य तत्व। तो जो परिणाम वाला बना दिया भगवान ने जड़ तत्व को, प्रवेश अंदर कर लिया तब, ठीक है ना। तो उसको तत्सृष्टा तदनु प्रवेशत, उपनिषद में भी कहा है, सृष्टि करके उसके अंदर प्रवेश किया है। इसलिए यहाँ पुरुषः उसका नाम आया है। पहले भी मैंने पुरुष का व्याख्या बहुत किया है,
यहाँ अर्थ है पुरुष। आज तत्वों से बना हुआ, इस तत्वों से बने हुए, जो प्रकृति के तत्वों से बने हुए विराट रूप के, स्थूल रूप के अंदर प्रवेश किया, इसलिए उसका नाम है पुरुष। नरवाचक पुरुष नहीं है, अंतर्यामी परमात्मा वाचक पुरुष है। पुरुष यहाँ क्या लेना है? अंतर्यामी। अंतर्यामी का अर्थ है ये जगत के प्राणियों के अंदर यामी माने जाने वाला, प्रवेश करने वाला। पुरुषु शेते इति पुरुषः। 9 प्रकार के जो शरीर है, विराट स्वरूप है, उसके अंदर रहने वाला, विराजमान, हृदय में रहने वाला जो विराजमान है वही पुरुष है। उस परमात्मा को पुरुष का, हाँ, जीवात्मा को भी पुरुष कहा जाता है, क्योंकि जीवात्मा भी शरीर के अंदर है, अतः उससे भी पुरुष कहा जाता है। तो वो प्रवेश करके कैसे प्रकाशित किया? तो यहाँ सुंदर शब्द है दारुषु। नानेव दारुषु विभावशुवत विभाषी। तो दारुषु अनेक प्रकार के काष्ठों में, लकड़ी में अंदर रहने वाला एक विभावशु माने अग्नि। अग्नि अनेक काष्ठ के अंदर, हर काष्ठ के अंदर, पत्थर के अंदर भी अग्नि है, अग्नि रहता ही है। जब घर्षण करते हैं तो लकड़ी के घर्षण करते हैं तो अग्नि उत्पन्न होता है। तो अनेक रूप के काष्ठ के अंदर रह करके विभावशुवत अग्नि के समान, अग्नि जैसे अनेक काष्ठ में विराजमान है अग्निदेव, ऐसे असद गुणेशु, माया के सत्व रज तम आदि असत गुण में भी, जड़ गुण में, असत माने यहाँ जड़ तत्व में, जड़ तत्व में द्वारा रचित इंद्रियादि में, इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता बन करके रहते हैं। इंद्रिय बन गए जड़ तत्व से, और उसके अंदर भगवान जो जैसे अग्नि मने लकड़ी के अंदर प्रवेश करके प्रज्वलित हो जाते हैं, तो अग्नि जो लकड़ी जल करके प्रकाश देने वाले लकड़ी हो जाती है, वैसे ही अंदर प्रवेश किया। अयब आँख के गोलों में प्रवेश किया तो आँख देखने लगे, कान के अंदर प्रवेश किया, कान के छिद्र सुनने लगे, हाथ के अंदर प्रवेश करने हाथ चलने लगे, पग के अंदर चलने के पग चलने लगे, हृदय के अंदर प्रवेश किया मन, संकल्प विकल्प करने लगा, माने कि वो चलायमान होने लगा, सच्चैतन्य वाला हो गया। और चैतन्य जड़ के अंदर चैतन्य परमात्मा प्रवेश कर लिया। किस प्रकार से प्रवेश कर लिया? लकड़ी के अंदर जैसे विभावशु, यहाँ शब्द दिया है विभावशु, अग्नि के समान, विभावशुवत अग्नि के समान, विभाषी विविध रूप से प्रतिभाषित होने लगे। एक था अनेक रूप में प्रवेश हुआ है तो अनेक रूप हो गया। तब उस अंदर प्रवेश करके प्रकाशित होने वाले उस पुरुष को पुरुष सूक्त स्तुति करती है। सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद शभूमि सर्वतत्कृत्वा अततदशांगुलम। प्रवेश कर लिया अनेक रूप वाले और इस प्रकृति तत्व के अंदर प्रवेश कर लिया। तो प्रवेश करने के बाद जितने भी इस जगत में जीव का देह है, शरीर है, हाथ है, पग है, उसका हो गया। इसलिए उसको सहस्र शीर्षा, सहस्र माने हजार संख्या नहीं, हजारों संख्या, अगणित के अर्थ में वो पुरुष सहस्र शीर्षा
अनेक मस्तक से, सहस्रपाद अनेक पद से, सहस्रभाव हाथ से, अध्यतिष्ठा बैठने लगा, दशांगुलम दो अंदर हृदय में 10 अंगुल प्रमाण खाली जगह है, नाभि और हृदय के अंदर 10 अंगुल प्रमाण वहां पर रहने लगा। तो ऐसे प्रवेश करके जगत को प्रतिभाषित करता है। और उपनिषद में एक दूसरा भी एक मंत्र आया है, तदनु प्रवेश्य सच्च त्यज अभवत् इति श्रुति। उसमें प्रवेश करके भगवान क्या हो गए? सत च त्यज अभवत्। सत हो गया, त्यज हो गया, यानी क्या? जगत के रूप में, जीव रूप में प्रवेश करके, शरीर में प्रवेश करके सत मूर्त रूप, सत माने अमूर्त रूप अंदर, अने मूर्त रूप असत, त्यज। सत असत दो प्रकार के, जो बाहर दिखाई पड़ता है जो रूप है वो सत्य नहीं है, वो अंदर अलग है। तो दो प्रकार के रूप वाला बन गया, मूर्त अमूर्त रूप बन गए, स्थूल सूक्ष्म रूप वाला बन गया। तात्पर्य अंदर प्रवेश करके तैत्तरीय उपनिषद में लिखा है, तत् अनुप्रविश्य सत च त्यज अभवत्। उसमें लिखो, जगत की रचना कर ईश्वर परमात्मा जगत में प्रवेश करके सतरूप असतरूप अथवा अमूर्त और मूर्त रूप बन गया। अग्नि आदि पांच भौतिक तत्वों में जो ये तत्वों में, इंद्रियों में जो भी शक्ति है वो परमात्मा की शक्ति है, आपकी शक्ति है, ऐसे ध्रुव कह रहे हैं, ध्रुव का करें। तो गीता में भी वही बात कर दी है, यदादित्य गतम तेजो जगद भाषयतेऽखिलम् यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। जो ईश्वर में, जो ईश्वर का तेज है, वही तेज आदित्य मंडल में प्रवेश करके अखिल जगत को प्रकाशित करता है। वही तेज चंद्रमंडल में प्रवेश करके रात में जगत को प्रकाशित करता है। वही तेज अग्नि में प्रवेश करके अपने खाए हुए अन्न को हृदय में जो अग्नि है वो पाचन करता है, परिपक्व बनाता है। तो अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणपान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्भुजम। भगवान ने कहा अग्नि रूप धारण करके अंदर हृदय में जा करके चतुर्विध अन्न को खिलाते हैं। तो अग्नि रूप बना करके जगत को परिपक्व परिणामी बनाता है। यत्ते जो अग्नि में तेज है वो तेज जो विद्धि मामकम, मेरा ही तेज है, ऐसा मानो। ठीक है। तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं ध्रुव जी, कहते हैं आप अकेले थे, माया के द्वारा एक रूप, माया के द्वारा महदादि तत्व को की रचना करके उसमें प्रवेश करके आपने पुरुष रूप धारण किया और मूर्त रूप अमूर्त रूप धारण किया। जैसे विभावसु माने अग्नि लकड़ी में अनेक रूप धारण करता है, वैसे आपने भी नाना इव अनेक रूप से विभासी अनेक रूप से आप प्रकाशित हो रहे हैं। तो जितने भी इंद्रियों में, जितने भी तत्वों में जो भी तेज है, शक्ति दिखाई पड़ रही है, और वो आपका ही तेज है। ऐसा तेजो रूप परमात्मा आपको, सर्वव्यापी परमात्मा आपको मैं नमन करता हूँ। ये ध्रुव जी का की प्रार्थना स्तुति
सातवें श्लोक में थी, है ना। अब ब्रह्मा जी देवों में जो ज्ञान शक्ति है वो किसकी है? ब्रह्मा जी देवताओं में, ऋषियों में जो ज्ञान शक्ति है वो ज्ञान शक्ति भी आपकी दी गई है। और कहते हैं मैं आपकी अब स्तुति कर रहा हूँ, मैं तो जड़ था, कुछ मुझे कोई भान नहीं हो रहा था मैं क्या करूं, तो आपने एक ज्ञान शक्ति प्रदान की, उसी ज्ञान शक्ति से आपकी स्तुति कर रहा हूं, इसलिए वो ज्ञान शक्ति भी आपकी शक्ति है। ये आगे श्लोक में देते हैं। त्वद्दत्तया वयुनयेदमचष्टविश्वम् त्वद्दत्तया वयुनयेदमचष्टविश्वम् सुप्त प्रबुद्ध इव नाथ भवत् प्रपन्नः। उसमें दिया है ऊपर श्लोक देखिए। प्रबुद्ध इव नाथ भवत् प्रपन्नः तस्यापवर्ग्य शरणं तव पादमूलम्। तस्यापवर्ग्य शरणं तव पादमूलम्। विस्मर्यते कृतविदा कथमार्तबन्धो। विस्मर्यते कृतविदा कथमार्तबन्धो। पद विच्छेद देखो। त्वद्दत्तया वयुनया इदं आचष्ट विश्वम् सुप्त प्रबुद्ध इव नाथ भवत् प्रपन्नः तस्य अपवर्ग शरणं तव पादमूलं विस्मर्यते कृतविदा कथम आर्तबन्धो। आर्तबन्धो, हे आर्त, हे दीनबंधु, हे दीनानाथ। आर्तबंधु, आर्तबंधु का अर्थ है हे दीनानाथ, दुखियों के रक्षण करने वाले हे प्रभु। त्वद्दत्तया, त्वत् माने आपके, दत्तया द्वारा प्रदत्त। भगवत प्रपन्न, पहले ले लो। भगवत प्रपन्न, आपके शरणागत ब्रह्मा जी। भवत प्रपन्न, भवत माने भवतः प्रपन्न, आपके चरण का शरणागत ब्रह्मा जी ने। फिर भवत माने भवतः, आपके, प्रपन्न माने शरणागत, ब्रह्मा जी जो आपके प्रधान भक्त है। सबसे पहला भक्त कौन है? ब्रह्मा जी है। उसने खूब तपस्या की सृष्टि के आदि में, मैं इसे कैसे सृष्टि करूं। आपके अपने चतुश्लोकी भागवत का भी व्याख्यान हो चुका है। चतुश्लोकी भागवत में ब्रह्मा जी प्रश्न करते हैं, मैं अभी तपस्या किया है सृष्टि करने के लिए, उस सृष्टि कैसे करूं आप बताइए। चतुश्लोकी भागवत का उपदेश देते हैं, उसके आधार पर ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। वही बात यहाँ पर दिया है। त्वद्दत्तया, आपके द्वारा प्रदत्त, वयुनया, वयुना शब्द है। वयुना शब्द के तृतीया एक वचन में वयुनया होता है, ज्ञान शक्ति द्वारा। वयोना माने ज्ञान शक्ति, तृतीय व्यक्ति अर्थ होने से वयोनया, ज्ञान शक्ति द्वारा। ठीक। त्वद्दत्तया, आपके द्वारा दे गए, या वयोनया ज्ञान शक्ति द्वारा। सुप्त प्रबुद्ध इव, कोई मनुष्य सोता हुआ जाग करके देखता है। सुप्ता, सुता हुआ, प्रबुद्ध जग करके कोई वस्तु को देखता है, उसी प्रकार सुप्ता प्रबुद्ध। सुप्त माने सोया हुआ व्यक्ति, प्रबुद्ध जाग करके आंख खोल के देखता है, वैसे ही इदम विश्वम, इस विश्व को, दृश्यमान विश्व को आचष्ट, देखा। आचष्ट शब्द का अर्थ है देखा।
भगवान ने ज्ञान शक्ति प्रदान की, वो ज्ञान शक्ति के द्वारा यथा पूर्वम अकल्पयत, जैसा पहले था वैसा ही देखा। तद ऐक्षत एक सूत्र है ब्रह्मसूत्र में, ब्रह्मसूत्र में तद ऐक्षत एक सूत्र दिया है। वो देखा, कैसे देखा? जो पहले पूर्व काल में जो जैसा था प्रलय से पहले, वैसा ही अपने ज्ञान शक्ति के द्वारा वो विश्व को देखा। हाँ, ऐसा ही था। तो वो देख करके और क्या किया? आरंभ में भी जो देखा उसी जैसे कि कोई मूर्तिकार होता है, मूर्ति बनाना है, शिल्पकार जाकर के पहले एक पत्थर को देखता है, पत्थर को देख करके सूक्ष्म दृष्टि से वहाँ दृष्टि से रेखा चित्र बना लेता है। दृष्टि से वो कहता है इसको पत्थर को, इस भाग को मैं मस्तक बनाऊं, इस भाग को हाथ बनाऊं, इस भाग को पेट बनाऊं, इस भाग को हाथ बनाऊं, ऐसा रेखा चित्र बना लेता है। और उसी प्रकार से छीनी से उसको कोतर कोतर करके जैसी कल्पना की उसी प्रकार से उस मूर्ति का स्वरूप देता है। ब्रह्मा जी ने भी जगत को पहले जैसे था वैसे ही देखा, उसी प्रकार के सृष्टि की रचना की, जड़ चेतन रूप विश्व की रचना करी यथा पूर्वम कल्पय, जैसे थी। ठीक है ना? आचष्ट देखा और वैसे ही कल्पना की। तो यहाँ दीनबंधु शब्द दिया है, दीनबंधु शब्द आया है। हे दीनबंधु, आपने जो ज्ञान दिया उस ज्ञान के द्वारा विश्व को देखा और विश्व को देख करके जैसे पहले था वैसा ही चिंतन करके, माने ध्यान शक्ति से चिंतन करके वैसे ही रचना की। हे दीनबंधु, आपका दिन के ऊपर बंधु भाव रखने वाले आप बड़े उपकारी हैं। ये दीनबंधु का है। आर्त बंधु भी शब्द है यह, आर्त बंधु, बराबर, आर्त बंधु भी शब्द है, इस श्लोक में आया। आर्त बंधु, दीन बंधु है वो आर्त बंधु शब्द आया है। तो आर्ता क्या है? आर्त शब्द किसको कहते हैं? तो एक श्लोक है, द्रौपदी के बारे में बहुत सुंदर श्लोक है, स्तुति है। हा कृष्णाच्युतः कृपा जलनिधे, हा पांडवानां सखे। आर्त क्या चीज है? हा कृष्णाच्युतः कृपा जलनिधे, हा पांडवानां सखे। हा कृष्णाच्युत हा कृपा जलनिधे, हा पांडवानां सखे। क्वासी क्वासी सुयोधनादपगता, क्वासी क्वासी सुयोधनादपगता, हर क्षमा द्रौपदीं। इत्युक्तो क्षयमस्तरक्षिततनु, यो रक्षदापद्गणा, आर्तत्राणपरायण स भगवान् नारायणो मे गति। द्रौपदी ने पुकारा कृष्ण को,
उनके एक साड़ी पहरी हुई थी। दुशासन उस साड़ी को खींच रहा था। बलवान पतिदेव, ज्ञानवान गुरुदेव, द्रोणाचार्य वगैरह सब बलशाली ज्ञानशाली बैठे थे। धुरंधर भीष्म पितामह बैठे थे, सब नीचे मुख करके बैठे, कुछ नहीं। अब अंतिम में आशरण्य शरण तो भगवान ही है, इसलिए उनको भगवान को पुकारने लगी, हा कृष्ण, हे कृष्ण, हे अच्युत, आप चूकते नहीं है भगवान के भक्त के रक्षा के लिए, आप कभी चूकते नहीं, आप भूलते नहीं। अच्युत का अर्थ है आपने जो प्रतिज्ञा की है वो पूरा पालन करते हैं। हाँ, कृपा जल निधि, आप कृपा सागर है, कृपा जल निधि। कृपा जल के निधि माने समूह, कौन है? सागर। कृपा के सागर हो। और यहाँ पांडवानाम सखे, मेरे पति देव जो पांडव है उनके आप मित्र थे, है? उनकी पत्नी मैं इस दशा में हूं, क्वासी तुम कहाँ हो? सुयोधनात् अपगताम, दुर्योधन के द्वारा मैं अपगति को प्राप्त हुई हूं। हा हे भगवान, रक्षा माम द्रौपदीम, तुम्हारी बहन द्रौपदी को रक्षा करो, रक्षा करो। आंख बंद करके पुकारने लगी। और भगवान इत्युक्ता, इस प्रकार से पुकारने के द्वारा शस्त्र धारण करते हुए ऊपर प्रकट हो गए। यो आरक्षत आपद गणात, आपत्ति के गणों से उनको रक्षा की। ऐसे आर्त त्राण परायण स भगवान, आर्तों को त्राण परायण, आर्त माने दुखी को रक्षा करने में परायण, ऐसे भगवान जो नारायण है मेरे भी गति बने, मेरे भी रक्षा करने वाले बने, ऐसी प्रार्थना अपने ध्रुव भी कर रहे हैं। आर्ता विषण्णा, आर्ता विषण्णा शिथिलाश्च भीता, वहाँ नहीं है, बाहर का सुनो। आर्त क्या चीज है? वो आर्त बंधु क्यों कहा गया है? भगवान के स्वभाव को, भगवान का कार्य के लिए यहाँ हम उदाहरण दे रहे हैं। आर्त बंधु कैसे हैं, इसलिए एक उदाहरण तो दिया। द्रौपदी ने पुकारा, भगवान आकर के उनकी रक्षा की, शाटी का अवतार धारण किया और उससे अपने लाज रखी। और आगे वही श्लोक आगे दे रहे हैं। आर्त विषण्णा शिथिलाश्च भीता घोरेषु व्याधि सुवर्तमाना संकीर्त्य नारायण शब्दमात्रं विमुक्त दुःखा सुखिनो भवन्ति। आर्ता जो दुखी है, विषादग्रस्त है, शिथिल है, भयभीत है, अनेक रोग से पीड़ित है, ऐसे मनुष्य आर्त बन करके नारायण को पुकारते हैं, नारायण नारायण ऐसे पुकारते हैं, तो दुख से मुक्त होकर के अनंत सुख को प्राप्त कर लेता है। इसलिए भगवान आर्त बंधु है, आर्त बंधु। ध्रुव जी संबोधन इसलिए कर रहे हैं, आर्त बंधु, हे दिन बंधु से हरि हरि। भगवत प्रदान, भगवान भक्त में जो प्रदान भगवान ब्रह्मा जी है, आपके द्वारा दे गए भक्ति वयु ज्ञान के द्वारा, माने चतुश्लोकी भागवत के उपदेश के द्वारा, जैसे सोता हुआ मनुष्य जाग करके देखता है, उसी प्रकार सृष्टि को देख करके और उसके रचना की, वो विश्व बनाया। ये भगवान के ब्रह्मा जी के ऊपर बड़ा उपकार है, उसी प्रकार मेरे ऊपर भी बड़ा उपकार है।
जैसे ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया वैसे मेरे ऊपर भी योन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता, मेरे अंदर सोई हुई शक्ति को जगाया और हमारे इंद्रिय सुषुप्त थी, चेतना सुषुप्त थी, वो जागृत किया। ऐसे भगवान का उपकार है। तस्य, उस उपकार को कृतविदा, समझने वाले, कृतम व्यजवित्ति यदि कृतविदा, उपकार को समझने वाला, ठीक है ना। कृतविदा, उपकार को जानने वाला भगवान कथम विस्मर्यते, कृतज्ञता को जो व्यक्ति है कब वो कैसे आपके चरण कमल को विस्मर, चरण कमल आपका कैसे है, तो कहते हैं कृतज्ञ जो उपकार बहुत मानता है उसको कृतज्ञ कहते हैं, कृतवेद कहते हैं। और भूल जाता है उसको कृतघ्न कहते हैं। उपकार को भूल जाता है उसको क्या कहते हैं, कृतघ्न। कृतम हन्ति इति कृतघ्न, कृतम जानाति इति कृतज्ञ। एक कृतज्ञ जो आपके उपकार को भूल जाता है वो कृतज्ञ है, आपके कृतज्ञ को नहीं भूलता वो कृतज्ञ है। उसे कवि उदाहरण बहुत सुंदर दे रहा है, साहित्य पढ़ने वाले के लिए बहुत सुंदर श्लोक है। प्रथम वयसि पीतम, प्रथम वयसि पीतम तोयमल्पं स्मरन्त, प्रथम वयसि पीतम तोयमल्पं स्मरन्त, शिरसि निहित भारा नारिकेला नराणा, शिरसि निहित भारा नारिकेला नराणा, ददति जलमनलपा स्वादमा जीवितान्तं, ददति जलमनल्पा स्वादमा जीवितान्तं, नहि कृतमुपकारं साधवो विस्मरन्ते, ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकै। छंद है मालिनी। प्रथम वयसि पीतम तोयमल्पम, नारिकेल के बारे में कहा गया। नारिकेल जो वृक्ष है छोटा था, वृक्ष छोटे थे, तो उस समय मनुष्य ने उसके ऊपर जल थोड़ा थोड़ा दिया। प्रथम वयसी, प्रथम उम्र में छोटा था तब, तोयम माने जल को, अल्पम पीतम थोड़ा ही पिया था, तत्स्मरंत स्मरण करते हुए आगे बड़े हो गए। नारिकेल शिरसि निहित भारा, अब उसके माथा में अनेक वृक्ष फल लगे, भार भरे हुए हैं। नारिकेला नराणम, मनुष्य के लिए जो नारिकेल है, अनल्प जलम अनल्पम आस्वादम ददति, अब वही नारिकेल भार बहाते हुए अनल्पन बहुत, उसमें भी को बड़े स्वादिष्ट रस जल दे रहे, कितना मीठा जल दे रहे। जी आजीवतांतम, जब तक उनका जीवन होगा तब तक वो देते रहते हैं। एक वर्ष पक जाते हैं, उसके बाद फिर फल आता है, फिर देते हैं। हमने तो ऋण चुकाया है, दे दिया, ऐसा नहीं। जीवन भर उसका उपकार को का भार वहन करते हुए उपकार से ऋण बनने के लिए खूब मीठा फल देते हैं। इसलिए संतों के बारे में कहा, नहीं कृतम उपकारं, नहीं कृतम उपकारं साधवो विस्मरन्ति। उपकार साधु लोग, सज्जन लोग नहीं विस्मरन्ति, कभी भी उपकार को भूलते नहीं है।
ठीक है ना। एक उदाहरण दिया है कृतघ्नि के बारे में। कृतघ्न नास्ति, उसका लेखा है का कृतघ्न के प्रायश्चित नहीं है ऐसा बताया। एक चांडालिनी थी, चांडाली के सिर पर एक टोकरी था, टोकरी के ऊपर एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा, हाथ मैले थे। पर उस रास्ता में चलते चलते गंगा जल छिटक रही थी रास्ता में। एक सज्जन ने देखा तो इतने गंदी है, माथा में बड़े बड़े कुत्ता रख रहा है, तो रास्ता को गंगा जल क्यों रखे। नहीं कि मेरा तो कर्म ही ऐसा है, अपने स्वकर्म करना है, अपना मेरा धर्म है। तो पर ये आगे जल जो मेरा जो रास्ता में मैं जा रहा हूं उससे एक कृतघ्नि चल रहा है। कृतघ्नि का अर्थ है उपकार को के प्रति में अपकार करने वाला। वो ऐसा अशुद्ध जा रहा है, इसलिए मैं गंगा जल को छिटक रही हूं। भगवान ने प्राणियों के ऊपर जीवन की प्राणियों के ऊपर दिया है, क्या क्या नहीं दिया है भाई। भगवान ने मनुष्य देह दिया, कर्म करने के लिए हाथ पग दिया, हरि कीर्तन के शुद्ध मुख दिया, जीवा दी, तीर्थ यात्रा के पग दिए, हरि स्मरण के लिए मन दिया, कर्तव्य अकर्तव्य विवेक के लिए बुद्धि दी, जीवन चलाने के साधन दिया, सामग्री दी, धन संपत्ति दिया, पत्नी दिए, पुत्र दिया, सब कुछ दिया। पर उस परमात्मा को हम भूलते हैं तो कितनी कृतघ्नि है हम लोग। ये ऐसा ही वाणी भगवान ने नहीं दिया तुम भोग विलास करने के लिए। यमलार्जुन जब भगवान का स्पर्श करके अपने स्वरूप में आते हैं तो उनकी स्तुति करते हैं, हे भगवान वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मना तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरा तव निवाच जगत प्रणामे दृष्टि शतां दर्शनेस्तु भवतनूना। वो प्रार्थना करते हैं मेरी वाणी है आपके गुणानुकथन गुण कीर्तन में लगे, इसलिए आपने दिया है। श्रवण कथायाम, मेरे श्रवण माने कान दिया आपके कथा सुनने के लिए, आपके चरित्र को सुनने के लिए, आपके लीला को सुनने के लिए कान दिया। हस्तौच कर्मसु, हाथ है आपके सेवा कर्म करने के लिए दिया है। मनः तब पादयोर्ना, ये मेरा हमको मन दिया है आपने, आपके चरण कमल का स्मरण देने के लिए है। स्मृता शिरा तव निवास जगत प्रणामे, आपका जो निवास है जगत है, अभी अभी वर्णन किया है, आखिर जगत में प्रवेश करके जगत रूप धारण किया है। ऐसे जगत रूप आपको प्रणाम करने के लिए शीर दिया है। सिया राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोर। हाथ जोड़ के सिर नमा के प्रणाम, जगत में सिया राम मय भगवत स्वरूप है मान करके प्रणाम करने के लिए मस्तक दिया है। दृष्टि दशताम दर्शने, दृष्टि क्यों दिया? सज्जनों के दर्शन के लिए, भगवत के तनुना भगवत स्वरूप के दर्शन करने के लिए दिया है। तो इस भगवान ने जिसके लिए दिया उसका उपयोग नहीं करते हैं तो कृतज्ञ नहीं बनता है। एक कवि ने बच्चा अच्छा सुंदर, सब कुछ दिया प्रभु ने, सब कुछ दिया प्रभु ने, फिर भी खबर नहीं है। दिया है सब पर वो भूल जाता है। सब कुछ दिया प्रभु ने, फिर भी खबर नहीं है। जिंदगी की सोचते हैं, जिंदगी की सोचते हैं, पल की खबर नहीं है। सब कुछ दिया प्रभु ने, फिर भी खबर नहीं है। जिंदगी की सोचते हैं,
पर पल की खबर नहीं है। सब कुछ दिया है प्रभु, सब कुछ दिया है प्रभु ने, परंतु उसको खबर नहीं है कि ईश्वर ने दिया है, किसने दिया। जिंदगी को सोचते हैं आगे क्या होगा, एक पल को देखो, अभी तुम्हारे हाथ में जो एक पल है, एक क्षण है, इसका सदुपयोग करो, पर दुखता नहीं। प्रभु की इशारे से तो दुनिया है सारी चलती, ये तन और दल इशारे से उससे मिलती, सब कुछ दिया प्रभु। ठीक है ना? तो आप भूल जाते हैं, नहीं भूलना चाहिए। भूलने वाले को कृतज्ञ नहीं कहा जाता है। कृतज्ञ होगा उसके निष्कृति प्रायश्चित नहीं है। सबका प्रायश्चित है, कृतज्ञ का प्रायश्चित नहीं है, ऐसे धर्मशास्त्र में लिखा है। ठीक है ना? तो ये ध्रुव जी कहते हैं मैं आपको नहीं, आपके चरण कमल को नहीं भूलूंगा। आपके चरण कमल कैसे हैं, तो यहाँ पर सुंदर बात करी है। आपके जो चरण कमल है ये आप कैसे हैं वो आगे के श्लोक में देते हैं। आपके चरण कमल को भूलते नहीं है। ठीक है? ध्रुव जी शंख का स्पर्श कराकर श्री हरि ने सुषुप्त शक्ति को जागृत किया, दिव्य ज्ञान को प्रदान किया। आज श्री हरि की स्तुति कर सकता है, इसलिए अपनी कृतज्ञता को इस श्लोक में प्रकट किया है। कितने बात है? पूरा हो गया ना? इतने पूरा करो तो आगे इसमें ही पूरा करेंगे, आगे चलाएंगे तो पूरा नहीं हो पाएगा। तो प्रभु ने जो कुछ अपने को दिया है, जो कुछ अपने पास है प्रभु का है, उसके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करना, यही भगवान की स्तुति है, यही प्रार्थना है, यही अर्चना है, यही पूजा है। इस प्रकार के ध्रुव स्तुति का रहस्य है। ये श्लोक को पूरा करके हम यहीं पूर्ण करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। 2-3 मिनट बाकी है, कोई प्रश्न हो तो कर सकते हो। अभी प्रश्न करोगे तो सबके लिए उत्तर मिलेगा। है प्रश्न? हाँ, अष्टधा माया में पंचतन मात्रा, अष्टधा माया है ना भगवान की, अष्टधा माया, हाँ, उसमें पंचतन मात्रा, हाँ, अहंकार, हाँ, महत्त्व और महत्त्व, बुद्धि, बुद्धि, ये 8 है। अष्ट प्रकृति है। वो प्रकृति इसलिए है कि इनसे सब आगे के तत्व प्रकट होते हैं। प्रकृति है। आगे के जो तंत्र है, ज्ञानेन्द्रिय है, कर्मेंद्रिय है, इनसे कोई तत्व उत्पन्न नहीं होते। वो प्रकृति नहीं है, वो विकृति है। पर 8 जो तत्व है वो प्रकृति इसलिए है कि उससे जगत, वो आगे के तत्व प्रकट होते हैं। ठीक है ना? बस।